नमस्कार। मैं अर्चना शुक्ला आज आप लोगों को महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि तुलसीदास और सूरदास के ऊपर निर्भर है या इसमें मिला जुला प्रश्न है, तो आइए देखते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला है, आपके लिए अत्यंत उपयोगी है। आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है, रामानंद को किसने आकाश धर्मा गुरु कहा? तो रामानंद को आकाश धर्मा गुरु किसने कहा, यह प्रश्न है। तो इसका उत्तर होगा हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने रामानंद जी को आकाश धर्मा गुरु कहा। पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न है, राम रक्षा स्तोत्र किसकी रचना है? तो राम रक्षा स्तोत्र यह जो है रामानंद का ग्रंथ। किसका है? रामानंद की रचना है। रामानंद की रचना है राम रक्षा स्तोत्र। ठीक। तीसरा है, रसिक संप्रदाय की स्थापना किसने की? तो रसिक संप्रदाय की स्थापना की है अग्रदास ने। किसने किया है? अग्रदास ने रसिक संप्रदाय की स्थापना की। रसिक संप्रदाय की स्थापना किसने की? अग्रदास ने। तीसरा है, पुष्टि मार्ग को जहाज जात है, जाको कछ लेना हो सो ले। यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, नेट में भी पूछा जा चुका है और टीजीटी पीजीटी में भी पूछा गया है। तो आइए इसको हम हल करते हैं। पुष्टि मार्ग को जहाज जात है, जाको कछ लेना हो सो ले, यह किसके विषय में किसने कहा, यह प्रश्न बनता है। कभी पूछता है किसने कहा, कभी पूछता है किसके विषय में कहा। दोनों प्रकार के प्रश्न पूछते हैं, इसलिए हम बता रहे हैं। इसको कहा था विट्ठलनाथ ने। विट्ठलनाथ ने कहा था। किसके विषय में कहा था? सूरदास के। सूरदास के मृत्यु के बाद इन्होंने कहा था कि सूरदास के विषय में कहा था नाभादास ने, विट्ठलनाथ ने कहा था। ठीक। अगला प्रश्न है, संतन को कहा सीकरी सो काम? संतन को कहा सीकरी सो काम, यह जो है किसका कथन है? तो कुंभन दास को अकबर जब बुलाता है तो वही कुंभन दास मना कर देते हैं जाने के लिए। उसके बाद कहते हैं कि संतन को कहा सीकरी सो काम, आवत जात पन्हैया टूटे बिसर गयो हरि नाम। तो यह कुंभन दास का कथन है। किसका है? कुंभन दास का कथन है कि संतन को कहा सीकरी सो काम, आवत जात पन्हैया टूटी बिसर गयो हरि नाम। अगला प्रश्न है, जब सूरदास अपने विषय का वर्णन करते हैं तो मानो अलंकार शास्त्र हाथ जोड़कर उसके पीछे दौड़ा चला आ रहा है। कि जब सूरदास अपने विषय का वर्णन करते हैं तो मानो अलंकार शास्त्र हाथ जोड़कर उसके पीछे दौड़ा चला आ रहा है। यह कथन किसका है? तो यह कथन है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। यह जो है कहते हैं सूरदास के विषय में। ठीक। प्रश्न नंबर 7 है, दृष्टकूट पद सूरदास के किस ग्रंथ में मिलता है? तो दृष्टकूट पद सूरदास के साहित्य लहरी में मिलता है। कौन सा मिलता है? दृष्टकूट पद। अगला प्रश्न है, 8वां भ्रमर गीत श्रीमद् भागवत के किस स्कंद से लिया गया है? यह भी प्रश्न पूछा गया है। तो श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद से। कहां से लिया गया था? 10वें स्कंद से लिया गया है भ्रमर गीत श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद से लिया गया। इसका उत्तर है। अगला है, कृष्ण गीतावली किसकी रचना है? तो कृष्ण गीतावली यह जो है तुलसीदास की रचना है। किसकी है? बहुत लोग भ्रमित होते हैं, मैं भी भ्रमित हो गई थी अभी। ये तुलसीदास की रचना आते हुए भी लोग इसे गलत कर देते हैं। यह ब्रज भाषा में लिखा गया कृष्ण गीतावली
यह तुलसीदास की रचना है। ठीक, आगे है भ्रमर गीत को शुक्ल जी ने क्या नाम दिया? तो भ्रमर गीत को शुक्ल जी ने कहा था कि यह एक ध्वनि काव्य है। क्या है? ध्वनि काव्य, ध्वनि काव्य कहा था भ्रमर गीत को शुक्ल जी ने। ये 10 प्रश्न है। देखिए कितने बेजोड़ प्रश्न है, आए हुए प्रश्न है, बहुत ही सरल और कठिन दोनों कह सकते हो। आए जिसको आ रहा है उसके लिए सरल प्रश्न है, जिसको नहीं आ रहा है उसके लिए कठिन प्रश्न है। ये 10 प्रश्नों की श्रृंखला, आज इसे हल करने में बहुत ही आनंद आया और मुझे विश्वास है और आप लोगों को भी पढ़ने में बहुत ही अच्छा लगा होगा। तो आज की कक्षा में इतना ही, फिर आपसे हम मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।